हेलो, कैसे हैं आप सब? होप सो बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल की हाय जावास्क्रिप्ट सीरीज में। तो आज हम बात करेंगे स्कोप चेन और लेक्सिकल स्कोप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कोप कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कितने टाइप के स्कोप होते हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, जिसको हम फंक्शनल स्कोप भी कह सकते हैं, देन ब्लॉक स्कोप। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ में। ये हमने सिंपल एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है जिसकी वैल्यू है हमारे पास 10 और हम इसको लॉक करा लिया है। तो हम इसका स्कोप देखते हैं, क्या स्कोप। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा स्कोप आ रहा है। तो अभी आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो स्कोप आ रहा है वो ग्लोबल स्कोप आ रहा है। ग्लोबल स्कोप में ए की वैल्यू क्या आ रही है? 10 आ रही है। ठीक है, ए हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था तो उसकी वैल्यू हमारी क्या आ रही है? 10 आ रही है। तो ये हमारा ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर है वेरिएबल जो ए है। अभी हम क्या बात करते हैं? फंक्शनल स्कोप। फंक्शनल स्कोप या लोकल स्कोप, इसमें एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट्स से बी। बी पे कोई वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि लेट बी इक्वल टू आई जावा स्क्रिप्ट वेर एक्स इक्वल टू आई एंड लॉग बी को लॉक करा लेते हैं और इस फंक्शन को इन्वोक कर देते हैं। ना अभी मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अभी आप क्या देख रहे हो कि ये हमारा लोकल स्कोप में आ रहा है। ये हमारा जो हमने v और x डिक्लेयर किए वो हमारे लोकल स्कोप पे आ रहे हैं, और जो हमारा a है वो कहाँ पे आ रहा है? ग्लोबल स्कोप पे आ रहा है। जैसे अगर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ तो ये ग्लोबल स्कोप, तो ये हमारा ग्लोबल स्कोप। ये हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं तो ये हमारा लोकल स्कोप। ठीक है, तो ये हमारा लोकल स्कोप है। तो एक्स और वी क्या है? हमारे लोकल स्कोप में आ गए हैं। अब हम बात करते हैं ब्लॉक। अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? जो सी आ रहा है, सी जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है, तो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये सी, ये जो सी आ रहा है इस पे क्या आ रहा है? हायर दिस इज चैलेंज। ये किस पे आ रहा है? ब्लॉक स्कोप पे आ रहा है। अगर हम मिनिमाइज करेंगे तो आप देखोगे ब्लॉक स्कोप में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लॉक स्कोप। अब चलिए हम बात करते हैं स्कोप चेन की। तो उसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम इस फंक्शन को इन्वोक कर लेते हैं, फिर हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये 100 हमने रिसीव कर लिया है। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या प्रिंट हो गई है? 100। तो ये हमारा किसके अंदर था? फंक्शन जेड के अंदर था। और फंक्शन जेड ने क्या किया? जेड को हमने एक्स के अंदर ही कॉल कर दिया, और फंक्शन जेड के अंदर हमने वाई की वैल्यू को लिया। तो मतलब वाई जो हो गया वो हमारा किस में था? एक लोकल स्कोप में था। और जो हमारा जेड के अंदर जो कॉल हुआ वो भी हमारा लोकल स्कोप में था। तो ये एक दूसरे के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा स्कोप चेन, मतलब एक दूसरे से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा एक और लेक्सिकल स्कोप का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? फंक्शन जेड पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये वाई की वैल्यू ले रहा है। लेक्सिकल इन्वायरमेंट में जो फंक्शन एक्स के अंदर डिफाइन है वो एक्सेस कर रहा था। अभी हम स्कोप चेन की बात करते हैं, तो ये जो वैल्यू ले रहा है वाई की, वो अपने स्कोप को छोड़ के ले रहा है। मतलब कि जेड अपने पेरेंट एक्स से वाई की वैल्यू ले रहा है। मीन्स जेड के लोकल स्कोप से वैल्यू ले रहा है और जेड के पास अपना लोकल स्कोप है, तो ये वैल्यू ले रहा है एक लोकल स्कोप से दूसरे में। देन अब हम एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। where a equal to 20, where y equal to 100 एंड देन कॉल कर लेते हैं, डिक्लेयर करते हैं फंक्शन जेड लॉग y को लॉग a को। इस फंक्शन को क्या करते हैं? इन्वोक कर, तो इन्वोक कर। तो अभी आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? ये पहले क्या कर रहा है? लोकल स्कोप से लोकल स्कोप पे ले रहा है वैल्यू। तो आप यहाँ पे 100 प्रिंट हुआ देख रहे हो। ठीक है, जो कि हमारा लाइन नंबर 38 पे है। ये हमारा लाइन नंबर 38 पे जो वैल्यू आ रही है वो 100 आ रही है। ठीक है, अब क्या होगा कि लाइन नंबर 39 पे आप देखोगे, लाइन नंबर 39 पे आप देखोगे कि ए की वैल्यू ये हमारे ग्लोबल स्कोप से ले रहा है, क्योंकि ये हमारा कहाँ पे डिक्लेयर है? ग्लोबल स्कोप पे डिक्लेयर है वेरी। तो वो अभी मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हो जो A20 है ये हमारा कहाँ पे है? ये हमारा ग्लोबल स्कोप पे है। ठीक है, और ये जो वाइट है ना ये क्लोजर के अंदर पे। तो क्लोजर की अभी बात, क्लोजर से पहले कॉल स्टैक का जो हमारा पिछली वीडियो में रह गया था, पूरा मैंने डायग्राम नहीं दिखाया तो उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा। देन उसके बाद हम क्लोजर एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फंक्शन एक्स ही ले लेते हैं। एग्जांपल सेम रखेंगे, वाई इक्वल टू को कॉल करके वाई, अब इसको इन्वोक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वैल्यू 100 आ गई है। तो ये हमारा कॉल स्टैक में हुआ कैसे, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले हमारे पास कौन सा फंक्शन था? तो सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले क्या होता है कि ये सारे वेरिएबल जो होते हैं और फंक्शन जो होते हैं वो क्लियर होते हैं, मतलब उनकी कोई वैल्यू असाइन होती है मेमोरी फेज। तो जो भी वेरिएबल होते हैं उनकी क्या होती है? अनडिफाइंड वैल्यू असाइन होती है मेमोरी फेज क्रिएशन में।
और दूसरा जो था फंक्शन की पूरी पूरी वैल्यू स्टोर होती है। देन क्या होता है कि वो जब लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब जिस कोड पे एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो अगर फिर से हमें वहां पे फंक्शन मिलता है तो उस फंक्शन के अंदर जितने भी उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे अनडिफाइंड में स्टोर होंगे। देन उसके अंदर अगर कोई फंक्शन होगा देन वो फिर सेम प्रोसेस फॉलो करेगा। तो ऐसे करके एक चेन के तरीके प्रोसेस फॉलो होता है। तो इस वाले पे हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ डायग्राम की हेल्प से। ये क्या हो गया, हमारा कॉल स्टैक हो गया, ठीक है। कॉल स्टैक में सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो सबसे नीचे हमारा जो होगा वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी हमारे पास मेमोरी फेज क्रिएशन होगा और कोड एग्जीक्यूशन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन फेज में हमारे पास एक्स फंक्शन है। क्या है, एक्स फंक्शन है। तो लेट्स से एक्स फंक्शन है हमारे पास, एक्स फंक्शन है। तो ये क्या होगा कि ये पूरा पूरा स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, मेमोरी फेज है। थोड़ा सा डायग्राम छोटा पड़ रहा है। तो ये वाला हमारा एक्स जहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं ये हमारा मेमोरी फेज है, और ये वाला हमारा कोड यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होगा। देन क्या होगा कि एक्स का जो वैल्यू होगी वो सारी कोड पूरा पूरा पहले तो जब भी मेमोरी फेज क्रिएशन होगा तो वहाँ पे एक्स वैल्यू पूरी, एक्स के फंक्शन की वैल्यू पूरी पूरी स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद ये जाएगा कोड एग्जीक्यूशन फेज में। तो कोड एग्जीक्यूट जब हो रहा होगा तो इसके अंदर जितने भी वेरिएबल होंगे वो फिर क्या हो जाएंगे, उनकी वैल्यू अनडिफाइंड स्टोर हो जाएगी। और जो भी फंक्शन होगा, अगर कोई फंक्शन है उसके अंदर में, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, कोड एग्जीक्यूशन में चला जाएगा। मतलब इसके अंदर जो कोड एग्जीक्यूशन वाले के अंदर ही एक और फेज क्रिएट हो जाएगा जिसमें मेमोरी फेज होगा और कोड एग्जीक्यूशन फेज होगा। तो ऐसे ही उसके अंदर अंदर बनते चले जाएंगे। तो जब ये एग्जीक्यूट होते हैं तो ये एग्जीक्यूट होते हैं कैसे, कॉल स्टैक के अंदर। कॉल स्टैक के अंदर सबसे पहले क्या होता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें ग्लोबली जो भी चीजें डिक्लेयर होती है वो होती हैं। देन उसके अंदर वाले होते हैं। तो अभी क्या होगा कि हमारा दूसरा फेज आएगा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का। इसमें क्या होगा कि इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, पर मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि बार सही से डिफाइन नहीं किया था। तो ये वाला क्या हो जाएगा, मेमोरी फेज, मेमोरी, ठीक है। और साइज थोड़ा सा मैं बढ़ा देता, ये क्या हो जाएगा, मेमोरी। और दूसरा वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोड एग्जीक्यूशन वाला फेज के अंदर पे यहाँ पे जो होगा ये वाई स्टोर करेगा, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 100 हो गई। देन इसके बाद यहाँ पे फंक्शन स्टोर होगा क्या, जेड। तो साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे, एक फंक्शन स्टोर होगा जेड, कॉमा कर दे। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर वही प्रोसेस हो जाएगा हमारा। क्या प्रोसेस हो जाएगा कि ये मेमोरी जो हमारा जेड है के लिए क्या हो जाएगा, हमारा मेमोरी फेज क्रिएट होगा और कोड एग्जीक्यूशन फेज फिर से क्रिएट होगा उसके लिए। जब ये क्रिएट होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए फिर सेम प्रोसेस होगा। तो सेम प्रोसेस में क्या होगा कि अब हमारा जेड जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो सेम प्रोसेस इसमें भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, सेम हो जाएगा यहाँ पे मेमोरी। देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोड। देन यहाँ पे हमारी वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वाई की वैल्यू 100 आएगी। देन यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो एग्जीक्यूट होने के बाद में क्या आएगा, वैल्यू 100। ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ ये हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फॉर फंक्शन जेड। ये हम जेड फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके नीचे हम फंक्शन एक्स की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन एक्स फॉर फंक्शन एक्स, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट लिख ही रखा है। तो जैसे जैसे कोड एग्जीक्यूट होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन रहे हैं, जैसे जेड वाला पॉप आउट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शन एक्स और ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जैसे ही एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शन एक्स कंप्लीट होगा ये भी पॉप आउट हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जैसे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट होगा तो ये भी पॉप आउट हो जाएगा, ये भी बाहर चला जाएगा और कॉल स्टैक क्या हो जाएगा, पूरा एम्प्टी हो जाएगा। तो ये रहा हमारा कॉल स्टैक का थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्लोजर की। तो क्लोजर वो फंक्शन होते हैं जो वेरिएबल के एक्सेस को रिटेन करता है उसी के लेक्सिकल स्कोप में, इवन फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद में भी। मतलब कि जैसे अगर कोई फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है उसके बाद भी हम उसके जो रेफरेंस है किसी वेरिएबल का से हम उसकी वैल्यू पा सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, फंक्शन इन्वोक कर देते हैं इनर फंक्शन को इसके अंदर में। देन क्लोजर आउटर क्या होगा कि क्लोजर फंक्शन का इन्वोक कर दे। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई एम आउटर फंक्शन, ये हमने रिसीव कर लिया। तो हम इसे देखते हैं कि क्लोजर कैसे फॉर्म हो रहा है। ये हमारा लॉग है। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे आउटर वेरिएबल जा रहा है क्लोजर के अंदर में, आई एम आउटर फंक्शन। तो यहाँ पर जो इनर फंक्शन है वही क्लोजर है क्योंकि इसके पास आउटर वेरिएबल का एक्सेस था, ठीक है।
आउटर फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद भी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, फंक्शन एक्स, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, वेर इक्वल 7, फंक्शन वाई के अंदर क्या हो जाएगा, लॉग ए। लॉग ए करने के बाद में हम ए की वैल्यू क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। रिटर्न क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं वाई को। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेर जेड इक्वल टू एक्स फंक्शन कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे आप 100 वैल्यू देख रहे हो। तो अभी आप यहाँ पे कोड पे देखोगे कि सबसे पहले हमारे पास क्या था, वेर पे वैल्यू थी ए की जो वैल्यू थी वो 7 थी, ठीक है। अभी हमारे पास आ क्या रही है, 100 आ रही है। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था तो सबसे पहले तो क्या हुआ कि ये मेमोरी फेज में इक्वल टू अनडिफाइंड, देन उसके बाद जब इक्वल टू अनडिफाइंड हुआ और यहाँ पे भी इक्वल टू अनडिफाइंड हुआ, फिर बाद में क्या हुआ कि ए की जब वैल्यू आई उसमें, क्योंकि ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, पूरा पूरा स्टोर हो गया था, तो ए की वैल्यू पहले उस पर 7 आई, देन फिर ग्लोबल स्कोप पे चेक किया तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। अब ए की वैल्यू क्या है, 100 है। तो जो हमारा क्लोजर है, क्लोजर जो है यहाँ पे हमारा वाई फंक्शन है, तो वो क्या करेगा, वो वैल्यू ले लेगा ए की, क्योंकि इसके पास वैल्यू का डायरेक्ट रेफरेंस नहीं होता है, इसके पास मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस होता है। तो ये ए की मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा। तो इस समय ए के पास क्या वैल्यू है, 100 है, क्योंकि उसके पास अपडेटेड वैल्यू जो है वो 100 है। तो वो ए की वैल्यू 100 वाली अपडेटेड वैल्यू ले लेगा, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट क्लोजर के लिए, फंक्शन से जेड वेर बी इक्वल टू 900, फंक्शन एक्स वेर ए इक्वल 7 एंड फंक्शन वाई इक्वल टू 45 लॉग ए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाहर वाई को कर देते हैं, फंक्शन के बाहर एक्स को इन्वोक कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जेड को इन्वोक कर देते हैं। तो अभी आप क्या देख रहे हो, 7 वैल्यू आ रही है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्लोजर में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, क्लोजर जो हमारा एक्स है उसमें क्या वैल्यू आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 7 आ रही है, ठीक है। तो ये रहा एक और एग्जांपल क्लोजर का, ठीक है। यहाँ पे हमारे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स पे जो फंक्शन है उस पे ए की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है, और 7 ही हम कहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, कंसोल पे अगर हम देख रहे हैं 7 ही रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 7 ही वैल्यू आ रही है। ये हमारा एक और एग्जांपल रहा का क्लोजर का। और अब हम बात करेंगे क्लोजर के यूजेस के बारे में। तो क्लोजर हमारे कई जगह पे यूज होते हैं, थोड़ा सा आप इसको डिटेल में देखिएगा, लेकिन मैं 2-3 पॉइंट मेंशन कर देता हूँ कि जैसे कि हम इसको यूज कर सकते हैं डेटा इनकैप्सुलेशन में, या प्राइवेसी के पर्पज से कोई चीज यूज कर सकते हैं, इसको मेमोराइजेशन के पर्पज से यूज किया जा सकता है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को हैंडल करने के, उससे भी ये यूज किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।